आज का ये दिन मेरी आने वाले जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ है उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूँ। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरा ये मानना है कि मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज जो चुनौतियाँ मेरे सामने आने वाला है उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ और हंसता खेलता रहता हूँ। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूँ। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहेंगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटना को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराएंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घटनाओं के विचार से भरे होते हैं तो ये अच्छे और प्रेरक विचार नहीं कर पाते और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो। तुम कभी ना मरने वाला आत्मा हो। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा कर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपने योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। फेल होने के डर से आप एक नया शुरू करने से कतराते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वो भी फेल हो जाएगा। हार मानने की बजाय हर काम को सही तरह से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांस चलती रहे। अगर आप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वो विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर हार जाएंगे तो आप ये मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान है। गलती करना इंसानी फितरत होती है, इसलिए आप गलती करके खुद को कभी कोसना मत। जीवन में
अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में शिकायत करना बेकार है। इसके बजाय इससे ऊपर उठने के लिए कुछ करें। जो कभी गलती नहीं करता वो कभी कुछ नहीं सीखता। इसलिए आप गलती होने पर खुद को कोसने की बजाय आप अपनी गलती से सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। आपका जीवन नए नए अनुभव के साथ आगे बढ़ेगा और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। हम इतनी नासमझ हो जाते हैं कि हम ऐसी चीज़ों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने लगते हैं जिस पर हमारा कोई हक नहीं होता है और हमारी नियंत्रण से बाहर होता है। अब आप सोचिए, यदि इसी तरह से फिजूल खर्चों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं ना। इसलिए आज आप एक संकल्प लें कि आप उन चीज़ों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे जो आपके हक में ना हो और आपके नियंत्रण से बाहर हो। आप अपना समय और ऊर्जा उस चीज़ को करने में लगाएं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। इस धरती पर राय और बुद्धि देने वाले की कमी नहीं है। आपको कदम कदम पर सिखाने वाला मिल जाएंगे, पर मेरी इस बात को याद रखना, वे जब भी आपको कोई राय देंगे तो ऐसा नहीं है कि उनकी राय सही हो, इसलिए आप उनकी सुनो, पर करो वही जो आपका मन कहे, वरना बाद में आपको इसी बात का पछतावा होगा कि काश मैंने अपने मन की सुनी होती तो ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता आप किसी की ना सुने, आप उन्हीं लोगों को ध्यान से सुने जो इस क्षेत्र में सफल हैं, जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई सफल व्यक्ति आपको कुछ सुनाएगा तो उसकी बातों में वो सच्चाई और स्पष्टता होगी जिसकी आपको सफल होने के लिए जीवन में ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप ठहर जाइए, क्योंकि अधिक बोलने वाले लोग अपनी शक्ति और दिमाग दोनों खराब कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपनी एकाग्रता और किसी काम को करने की ऊर्जा दोनों खत्म कर लेते हैं और जीवन भर सिर्फ बोलकर ही खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेरी मानिए और आज से ही बोलना कम करें। ज़्यादा बोलने से शक्ति और दिमाग दोनों खराब हो जाते हैं। इसलिए आप अपनी शक्ति और दिमाग की ताकत को अपने लक्ष्य की हासिल करने में लगाइए। आप सफल हो जाएंगे। अगर हार के बाद भी आपके चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हुई तो ये तय है कि आप एक बार फिर मैदान में उतरेंगे और जीत कर दिखाएंगे। आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है वो सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं। बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वो मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो, तो आपको बस ये करना है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें
अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें मार्ग पर जाने दीजिए।